दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों मैं आपके सामने एक सीरीज लेकर आया हुआ था जिसमें 30 दिनों का एक स्पेशल प्रोग्राम चल रहा था। उस सीरीज में दोस्तों शुरुआत में बहुत सारे अच्छे कमेंट आए, आपकी तरफ से व्यूज आए और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इस वजह से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। लेकिन 15 पार्ट के बाद धीरे धीरे आपकी तरफ से जो चीज़ें मिल रही थी वो उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही थी। थोड़ा सा टाइम का भी इशू था, इस वजह से मैं टाइम से चीज़ें दे नहीं पाया आपको। तो 30 दिन की सीरीज में दोस्तों आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। 23वां दिन आज हमारा है। 22 सीरीज मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। 23वीं सीरीज दोस्तों आज आपकी है, जिसमें मैं आज जो टॉपिक चूज करके लाया हूं वो है प्रमुख मेला और महोत्सव। ठीक है, ये टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि आज हमारे लिए क्या खास प्रश्न है। ठीक है, और इस पूरे सीरीज का दोस्तों अच्छा आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, मैं बार बार आपको कहता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे दोस्तों तो आपको सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, या फिर अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया हो या हमारे वेबसाइट पर विजिट किए होंगे तो करंट अफेयर के पास में एक सेक्शन होगा प्रीलिम्स फैक्ट के नाम से। उस प्रीलिम्स फैक्ट में सभी जितना आज तक का पीडीएफ है वो सब अवेलेबल है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर डिटेल से चीजों को पढ़ते चलिए। तो आराम से आपको ये पीडीएफ दे दिया जा रहा है। आप स्क्रीनशॉट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, सीधे अपने टॉपिक पर आइए, मुद्दे पर आइए और चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्रमुख मेला और त्योहार, इसके साथ साथ दोस्तों महोत्सव की भी चर्चा हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। और अंतिम में जाकर के दोस्तों मैं आपको क्विज सेशन भी कराऊंगा, ताकि ये पता चले कि आपकी तैयारी बेहतर हो पाई है या फिर मैं सिर्फ आवाज लगाना जानता हूं। ठीक है, अच्छा अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। अभी तक यूट्यूब पर दोस्तों लगभग सभी विषय के जो है फ्री वीडियो क्लासेस अवेलेबल कराए गए हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। ठीक है, आइए देखें करा कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहां मनाया जाता है। दोस्तों जब जब ये पतंग महोत्सव आता है, पता है बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंच जाते हैं गुजरात। आपने अमिताभ बच्चन को पतंग उड़ाते देखा होगा, आपने सलमान खान को भी देखा होगा। क्या गजब की पतंगबाजी होती है। और आपको लगता है जो आपने देखा होगा, मतलब इतने बड़े पतंग आपने उड़ाए होंगे ना, या आप चले जाओगे गुजरात में दोस्तों, शायद ये बोर्ड हमारा छोटा बन जाए, इससे भी बड़े बड़े पतंग उड़ाए जाते हैं। आप विश्वास करिए, एक बार वीडियो देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। ये पतंग महोत्सव के लिए पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य? तो गुजरात राज्य, कभी भूलिएगा मत। ठीक है, पतंग महोत्सव कहां मनाया जाता है दोस्तों? तो ये आपके गुजरात राज्य में मनाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पतंग महोत्सव कहां मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। दूसरा दिख रहा है दोस्तों नुआखाई फसल उत्सव। ठीक है दोस्तों, नुआखाई जब ये आया ना तो मुझे याद आ गया, नोआखली के नाम याद आ गया। नोआखली का नाम आपने सुना था ना? नहीं याद आ रहा? आपको याद दिलाता हूं। महात्मा गांधी जी दोस्तों नोआखली की यात्रा पर गए थे, जिस समय नोआखली में दंगे भड़क गए थे। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, लोग एक दूसरे को काट रहे थे, इतना भयंकर दंगा हो गया था। अरे ये आज़ादी के टाइम की बात बता रहा हूँ, 1947 के आसपास की घटना है नोआखली। ठीक है, तो महात्मा गांधी उस समय नोआखली में थे, जिस समय भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा था। इसीलिए आपने संसद में कभी जो है अभिभाषण भी नहीं सुना होगा, कभी जो है अवेलेबल ही नहीं थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा समय नोआखली में बिताए। वो तो नोआखली था, वो आपका बांग्लादेश वाला मामला था। ये नुआखाई है, इसका नाम है नुआखाई, अलग अलग नाम है। ठीक है, तो नुआखाई एक फसल उत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। कहां पर है नुआखाई? कहां पर मनाया जाता है? ये उड़ीसा राज्य से संबंधित एक महोत्सव है, एक फसल उत्सव, उसको आप याद रखेगा। काला घोड़ा महोत्सव, अच्छा काला घोड़ा महोत्सव के बारे में जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि मुंबई में मनाए जाने वाले महोत्सव बड़ा फेमस महोत्सव है और बड़ा टेक्निकल देखने में लगता है, काला घोड़ा महोत्सव। ठीक है, काफी अच्छा यहाँ पर, मतलब आप समझ लीजिए पूरी मुंबई की पब्लिक जिनके पास भी टाइम होता है उस समय सबसे बड़ा आकर्षक का केंद्र बना होता है एक काला घोड़ा महोत्सव। ठीक है, आगे देखिए कह रहा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये किस शहर में मनाया गया? देखिए यहां से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में इस बार बनने वाले हैं और आप गलत करने वाले हो। आप कहोगे देखो स्टडी 91 में पहले घोषणा कर दिया गया, क्यों गलत करने वाले? मुद्दा सुनो क्यों। क्योंकि जब परीक्षा में आएगा आप तुरंत उत्तर टिक कर देंगे। ठीक है, बस यही हो जाएंगे गड़बड़ी। ठीक है, देखिए प्रश्न कितने तरह के बन सकते हैं। एक प्रश्न आपको याद रखना दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का किताब किसे दिया गया है? गंगा टाउन का किताब तो याद रखे दोस्तों वाराणसी का दिया गया है। लेकिन मुझे पता है ज्यादातर बच्चे जो हैं वो ऋषिकेश को टिक करके आएंगे, हरिद्वार को टिक करके आएंगे। अरे उनका प्रश्न गलत भी तो होना चाहिए, आप सही करके आइएगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का किताब वाराणसी को मिला। ये मैं अभी लेके चल के
के कोरिलेट कर रहा हूं, ठीक है, तो याद आ गया मन में, तब मैंने अलग से लिख दिया। अगर बात करें दोस्तों, भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है वो बनाई जा रही है लॉस एंजलिस में, ठीक है। तो दोस्तों योग विश्वविद्यालय खोला जा रहा है दोस्तों, ये लॉस एंजलिस है, ये आपके अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। लॉस एंजलिस कहां से? अमेरिका से है। एक है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव, ये किस शहर में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है ऋषिकेश में, ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय योग उत्सव है, योग दिवस के अवसर पर जो मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, वो वाला लेह लद्दाख में हुआ था, लेह में हुआ था, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखेगा। योग महोत्सव ये आपका ऋषिकेश में हुआ था, इसको याद रखेगा। इसी तरह से पूछ रहा है बेनालू उत्सव, ये किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। बेनालू क्या किससे संबंधित है? बेनालू, ठीक है, तो याद रखेगा बिना आलू के बेनालू, ठीक है। बेनालू किससे संबंधित है? तेलंगाना। तो आलू के साथ बढ़िया तेल मिलाकर फिर फ्राई करते हैं, क्या गजब का खाने में मजा आता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए बेनालू। हो सकता है भूल जाए, लेकिन अगर ये छोटा छोटा पॉइंट याद रखेंगे ना तो परीक्षा में आपको हो सकता है याद भी आ जाए, ठीक है। संगाई महोत्सव तो बहुत फेमस है, संगाई महोत्सव आप याद रखिए। संगाई महोत्सव क्या है दोस्तों? ये संगाई को याद कर लीजिए, सगाई हो रहा है, क्या हो रहा है? सगाई। तो सगाई में क्या होता है? एंगेजमेंट होता है ना, और एंगेजमेंट कैसी होनी चाहिए? डायमंड नहीं, मणि की होनी चाहिए, ठीक है। तो मणिपुर राज्य याद रखेगा। ये सोना चांदी छोड़िए, इससे परे उठिए, ठीक है, ये डायमंड प्लेटिनम छोड़िए, मणि तक जाइए, ठीक है। तो मणिपुर में होता है संगाई महोत्सव, शायद आपको अब नहीं भूलेगा, कोशिश मेरी ऐसी है, ठीक है। बंगस आवास मेला, ये दोस्तों कहां से संबंधित है? बंगस। अच्छा एक बात, तो पूरे देश में कहां रहना भंगस होता है, ठीक है। बंगस आप भंगस होता है ना यार, यहां बड़ा भंगस है यार, मूड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कहां मतलब जहां हमेशा आपको डर रहे, पता नहीं कब आतंकवादी आ जाए, गोलियां चलने लगे, ठीक है, या क्या मतलब एक ऐसा माहौल है नहीं जम्मू कश्मीर का। अब जम्मू कश्मीर को एक जमाने में भारत का स्वर्ग कहा जाता है, आज मोदी जी की कृपा से आप कह सकते हो कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर स्वर्ग बन रहा है। लेकिन ऐसे याद करने के पर्पज से तो याद कर सकते हैं ना, क्योंकि अक्सर जो है वहां पर इस तरह की गतिविधियां होती रहती। तो बंगस आवास महोत्सव याद रखिए, या याद कर लीजिए कि बंकर याद रखते हैं ना, बंकर याद रखिए। बंकर माने होता है जब लोग जमीन के अंदर घर बना के रहते हैं, उसको बंकर कहा जाता है। सेना के द्वारा स्पेशली बंकर खोदा जाता है, क्योंकि जब बमबाजी होती है ना, या फिर जब गोलियां चलती हैं तो व्यक्ति के छिपने का स्थान नहीं मिलता, उसी समय बंकर की खुदाई किया जाता है और उसी में व्यक्ति बैठ करके बस खाली सर बाहर होता है, निशाना लगाता है, ठीक है। तो बंकर आवास याद रखेगा, बंगस आवास जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मुझे खाली इतना बताना है ना कि आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है। होला मोहल्ला, अरे हल्ला गुल्ला, ओ हल्ला गुल्ला करता कौन है? पंजाबी, जहां होंगे हमेशा हल्ला गुल्ला, ठीक है। तो हल्ला याद रखेगा, होला मोहल्ला। ये त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये कहां से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित, याद रहेगा, याद रखेगा, ठीक है। देखिए मुझे ट्रिक व्रिक बनाना नहीं आता, मैं पहले ही बोल दिया हूं, ठीक है। ये तो आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस साल 6वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहां पर किया गया? 2015 से स्टार्ट किया गया था, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो याद रखेगा 6वां योग महोत्सव है, और इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है दोस्तों? तो लेह में किया जा रहा है, तो आपका लेह सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि योग महोत्सव कहां पे किया गया? जनरल वाला और ऋषिकेश में हुआ है, और योग विश्वविद्यालय वो कहां खुला है? तो लॉस एंजलिस में खुला है। फरवरी 2022 में ग्रामीण प्रौद्योगिकी महोत्सव क्या नाम है? अंत प्रगण्य 2020, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो ये भी तेलंगाना में किया गया था। इसके पहले दोस्तों आलू बताया था, ठीक है। आलू में क्या बताया था? बगालू, बोनालू, ठीक है। तो बोनालू आलू याद रखेगा, और क्या हो गया आपका? ग्रामीण प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो आलू, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, ये सब जो है तेलंगाना से संबंधित है। किस शहर में भारत का पहला बांग्ला पर्यटन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों? बांग्ला पर्यटन उत्सव, ठीक है। ये पर्यटन उत्सव दोस्तों ये अगरतला, ये त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगरतला, बांग्ला, ला याद रखेगा, ला बांग्ला, अगरतला, ठीक है। तो ये त्रिपुरा की राजधानी है, जहां पर यह पहला पर्यटन उत्सव आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में लोसार त्योहार मनाया गया? लोसार, ठीक है। लोसार त्योहार मनाया गया, कहां पर मनाया गया? हिमाचल, ठीक है। तो आपने मान लीजिए आपने अपने सार यानी शाले से कहा चलो हिमाचल चलते हैं। हिमाचल की वादियों में रोहतांग है, ठीक है। वहां पर क्या है? रोहतांग। मनाली का नाम सुना होगा, कुल्लू मनाली रोहतांग, मतलब बहुत कुछ वादियों में तो बहुत कुछ है। तो लोसार महोत्सव, ठीक है, कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश, याद रखेगा, हिमाचल, ठीक है। अंबुवाची मेला बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये किस राज्य में मनाया जाता है?
है तो अंबुवाची महोत्सव ये असम में मनाया जाता है। अंबुवाची, ठीक है, अंबु से अंगूर याद कर लीजिए, ठीक है, अंगूर औसम होता है, एकदम बढ़िया मजा आ जाए, ठीक है, औसम, ठीक है। याद रखिए वो लोमड़ी जो अंगूर को उछड़ उछड़ के पकड़ रही थी, क्या सोच रही थी कि अंगूर कितने अच्छे हैं, ठीक है, औसम अंगूर हो, तो बाद में लगता है जब नहीं पाती तो उसको लगता अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। आगे देखिए पोंगल उत्सव दोस्तों ये कहां मनाया जाता है, ये तो आपको बताना नहीं है। पोंगल हो गया, ओणम हो गया, तो आपको जनरली तैयार होगा, ओणम केरल से संबंधित है, पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। करा किस राज्य में लाई हराओबा महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, लाई हराओबा ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है, त्रिपुरा में लाई हराओबा महोत्सव मनाया जाता है, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा में लाई हराओबा महोत्सव मनाया जाता है। अपने मन से कुछ बना लीजिएगा यहां पे, ठीक है। आगे देखिए मई 2020 में चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, ठीक है। यह आयुर्वेद महोत्सव दोस्तों इसका आयोजन किया गया कोच्चि पड़ता है केरल में, ठीक है। करा किस राज्य में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध श्रावणी मेला, ठीक है, ये कहां पर है श्रावणी मेला, तो श्रावणी मेला है झारखंड में, ठीक है। श्रावणी याद रखेगा सावन के महीने में झारखंड यानी बाबा देवघर के धाम में भीड़ लगती है, ठीक है, तो याद रखेगा श्रावणी झारखंड है। हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का क्या किया, शुभारंभ किया, उद्घाटन किया, तो अमित शाह जी यहां पर गए हुए थे, तो याद रखेगा अमित शाह राइट आंसर हो जाएगा। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल में एक नया लोगो, एक नया गाना का अनावरण किया गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया गाना और लोगो, ठीक है। इसी तरह से चापचर कूट की बात करें दोस्तों, चापचर कूट यानी चापचर कूट माने कूट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा ना, देखो कितना मजा आ गया, ठीक है। तो मजा से मिजोरम याद रखेगा, चापचर कूट किससे संबंधित है, ये मिजोरम से संबंधित है, चापचर कूट किससे, मिजोरम से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य में आंतरिक फूलदेई त्योहार मनाया गया, ठीक है, फूलों की घाटी चामोली उत्तराखंड, ठीक है, तो ये सभी आपको याद होगा, सिंपल सी बात है। यहां पर फूलदेई महोत्सव कहां से संबंधित है, उत्तराखंड में जैव विविधता पार्क एक बन रहा है, कवक पार्क बन रहा है, और उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल का नाम क्या है, आसन, क्या नाम है, आसन, याद रखेगा परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, क्या नाम है, आसन नाम है, ठीक है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर। हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया गया दोस्तों, फ्लेमिंगो महोत्सव यह आंध्र प्रदेश से संबंधित एक झील के पास मनाया जाता है, बहुत फेमस है। हाल ही में धानु यात्रा महोत्सव दोस्तों ये कहां से संबंधित है, ये उड़ीसा से संबंधित है, धानु यात्रा। इसके अलावा नोआखाई महोत्सव कहां से संबंधित है, वो भी आपका उड़ीसा संबंधित था, जो फसल महोत्सव था, ठीक है। 34वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो हरियाणा में किया गया, ठीक है, इसका शुभारंभ हरियाणा में हुआ था। सूरजकुंड तो भगवान सूर्य यानी भगवान हरि ऐसे करके याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य में फांगली उत्सव मनाया गया, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है फांगली, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कौन था, लोसार, कौन सा था, लोसार उत्सव था, ठीक है, लोसार भी याद रखेगा और फांगली भी याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करा किस राज्य ने ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की मेजबानी किया है, ड्रैगन फ्लाई यानी उड़ने की तैयारी कर लिया किसने, केरल ने, क्यों, क्योंकि वहां की साक्षरता दर 100% हो चुकी है, ठीक है, और यही वो राज्य है जो अपने यहाँ के गांव-गांव तक एक एक घर तक क्या पहुंचा रहा है, उसको डिजिटल करने के लिए क्या कर रहा है, उनको फ्री वाईफाई दे जा रहा है या नेटवर्क की हाईफाई व्यवस्था की जा रही है। हाल ही में किस राज्य में आषाढ़ी एकादशी त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने महाराष्ट्र बंबई में पढ़ा था काला घोड़ा महोत्सव, क्या पढ़ा था, काला घोड़ा महोत्सव, तो उसको भी आप याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला लगा है, ठीक है, एक शिल्प वाला मेला लगा था, वो तो आपका हरियाणा से संबंधित है। यह परशुराम कुंड मेला है, यह अरुणाचल प्रदेश में लगा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला। हाल ही में किस राज्य में नमस्ते ओरछा महोत्सव किया गया, ओरछा जो जगह है दोस्तों, ये झांसी से जब आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश आता है, ठीक है, वहां पर ओरछा है, किला ओरछा का किला सुना होगा, ठीक है, तो याद रखिए ओरछा से बिलोंग करती थी क्या नाम था, मस्तानी, बाजीराव मस्तानी, ठीक है, ये मस्तानी कहां की रहने वाली थी, ओरछा, राजा छत्रसाल के यहाँ की थी, ठीक है, तो याद रखिएगा नमस्ते ओरछा ये मध्य प्रदेश संबंधित है। काती बिहू दोस्तों, बिहू कई प्रकार के होते हैं, बिहू असम से संबंधित होता है, ठीक है, और याद रखिएगा बिहू असम से संबंधित होता है। और अंबुवाची भी कहां मनाया जाता है, याद रखिएगा अंबुवाची महोत्सव भी कहां से संबंधित है, मैंने बताया था अंगूर खट्टे हैं, अंबुवाची महोत्सव, ठीक है, ये भी आपका कहां से संबंधित है, असम से। और काती बिहू भी कहां से संबंधित है, असम से। तो बोलो तैयार हुआ कि नहीं, अरे सर तैयार हुआ या नहीं हुआ, अभी तुरंत चुटकी बजा के मैं दिखा देता हूं और ये भी दिखाता हूं कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, गारंटी तो इसकी है कि याद हुआ कि नहीं। चलो बताओ, आंख मूंद करके बताना आपको, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव
महोत्सव कहां संबंधित है? सर पूरी कहानी बता दिया, अमिताभ बच्चन सलमान खान वाली कहानी बता दिया, कैसे पतंग लोग उड़ाते हैं, ये संबंधित है गुजरात से। कहां से? गुजरात। गुजरात क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नुआखाई फसल उत्सव ये कहां संबंधित है? सर ये उड़ीसा से संबंधित है। शाबाश मेरे भाई, बस ऐसे ही आपको लगे रहना, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो यहां उड़ीसा क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। काला घोड़ा महोत्सव, ठीक है, कहां कहां जल्दी बताओ। अरे पूरी महाराष्ट्र के जितने लोग हैं ना, ये जुट जाते हैं एक जगह पर, याद रखिए, काला घोड़ा महोत्सव देखने के लिए। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव कहां पे हुआ है? महोत्सव बड़ा बड़ा नाम दे दिया, ये ऋषिकेश से संबंधित है। ठीक है, और 6वां योग दिवस के अवसर पर जो आयोजन किया गया था वो कहां पर हुआ था? वो लेह में हुआ था। कहां पर हुआ था? लेह में। आगे आएगा तो बताऊंगा। बोनालू, आलू बिना तेल, ठीक है, तेल बिना आलू दोनों खराब है। ठीक है, तो तेलंगाना याद रखेगा। बोनालू उत्सव कहां संबंधित है? ये तेलंगाना संबंधित है। शंघाई, अरे सगाई में सोना चांदी हीरा प्लेटिनम छोड़ो, हम तो देने वाले मणि, हमारी तो हो गई अपनी, समझो। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर संबंधित है संगाई महोत्सव से। मैं आपको याद ही कराते चलूंगा। बंगस, बताइए कहां लोग बंकर में घर बना के रहते हैं? ठीक है, कोई मार न दे। जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। तो यहां उत्तर रखिएगा, जम्मू कश्मीर आपका सही उत्तर होगा। होला मोहल्ला, बताइए कहां पे? अंगुली देखते ही समझ में आ गया, पंजाब राज्य की बात कर रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पे कर दीजिएगा पंजाब, आपका उत्तर हो जाएगा। इस साल 6वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया, 2015 से शुरू हुआ था, इसीलिए 6वें नंबर पे है। और कहां शुरू किया गया बताओ जल्दी से? लेह में हुआ। कहां पे हुआ? लेह में। ठीक है, ये आपका लेह हो जाएगा। जबकि भारत से बाहर जो विश्वविद्यालय खोला जा रहा है लॉस एंजलिस में खोला जा रहा है, उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, फरवरी 2020 में ग्रामीण प्रौद्योगिकी, गांव गांव में पहुंचे आलू, गांव गांव में पहुंचे आलू, तेलंगाना, यही है ना? तो याद रखेगा तेलंगाना हो जाएगा। किस शहर में भारत का पहला बांग्ला अगरतला, याद करने का तरीका है खाली, बांग्ला क्या है याद रखें, बांग्ला पर्यटन महोत्सव ये मनाया गया त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। ठीक है, तो अगरतला आपका राइट आंसर बना। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में लोसार चल मेले सार, कहां पर? चल चल हिमाचल। कहां पे? चल चल हिमाचल। तो याद रखेगा यहां हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। लोसार महोत्सव कहां से? हिमाचल। अंबुवाची मेला, ये अंगूर कैसे हैं? औसम मौसम मौसम, तो असम याद रखेगा। अंबुवाची मेला कहां पर लगता है? ये असम में लगता है। ठीक है, पोंगल महोत्सव, ये तो आसान है। ओणम संबंधित है केरल से और पोंगल संबंधित है तमिलनाडु से, ये तो बहुत दिनों से पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। किस राज्य में लाई हरा ओबा पर्व मनाया जाता है? लाई हरा वो दोस्तों याद रखेगा त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहां पर? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में मनाया जाता है लाई हरा ओबा पर्व। ठीक है, अब ऐसे याद कर सकते हैं, हरियाली से घिर जाओ लेकिन 3 तरफ से भागना भी तो चाहिए, नहीं जंगल में बंद हो जाओगे। ठीक है, तो लाई हरा ओबा, हरा ओबा मतलब हरा भरा ओबा। ठीक है, तो याद रखिए त्रिपुरा, 3 तरफ से, 4 तरफ से नहीं तो जंगल में पैक हो जाओगे। ऐसे याद कर लो, अभी याद आ गया तो कुछ बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते चलिए। आगे देखिए, मई 2020 में 4थे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? यह किया गया केरल कोच्चि में। कहां पर? आयुर्वेद महोत्सव कहां संबंधित है? यह केरल कोच्चि में मनाया गया, तो कोच्चि हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध श्रावणी मेला? अरे सावन के महीने में भक्तों का रेला लगता है। कहां पर? देवघर में। देवघर कहां? अरे बाबा बैजनाथ का धाम। जय शिव जय शिव। याद रखिए ये झारखंड में है, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? झारखंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। करा हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का शुभारंभ किया? तो ऐसे गृह मंत्री जो है ये चल कर गए हुए थे शुभारंभ करने, अमित शाह जी। याद रखेगा ये राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लोगो वगैरह को और गाने वगैरह को किसने जो है लाया, प्रस्तुत किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, तो यहां जितेंद्र सिंह आपका सही उत्तर होगा। हाल ही में किस राज्य में चापचर कूट, अरे कूट दिए जाओगे, मतलब मजा आ गया ना, बोला था। देखो पिछले बार भी मजा आया था, इस बार भी मजा आ गया, तो मजा से याद रखेगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। कौन कहता है जी याद नहीं होता? कौन कहता है याद नहीं होता? ऐसे चुटकी बजा के जाके यूट्यूब पे बोल दो कैसे चीजें याद कराई जाती है स्टडी 91 पर। ठीक है, तो याद रखेगा। जरा शेयर किया करो, अपनी इच्छा से शेयर किया करो। ठीक है, एक काम करेंगे दोस्तों, मेरा
अगर आपको लगता है कि वाकई स्टडी 91 आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा है, ठीक है, तो नए साल का आगाज हो चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। एक नया साल, और इस साल की कसम है दोस्तों, इस साल कैसे भी करके यार आपको सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है। क्यों? अरे विदाई नहीं दोगे क्या मुझे, ठीक है, हमेशा पढ़ते रहना चलेगा, लेकिन हाँ इस साल आपको सिलेक्शन ले लेना। पिछला साल तो जैसे तैसे बीत गया कोरोना काल में, इस साल आपको बाकायदा मेहनत करना। एक कहना मेरा, मान लो नए साल पे मान लो नितिन सर ने यही गिफ्ट मान लिया, ठीक है, आप एक काम करो, अपनी मोबाइल उठाओ और मोबाइल में क्या करना, सबका ऑटोमेटिक एक यूट्यूब चैनल ऑलरेडी क्रिएट होता है, ठीक है, क्योंकि बिना ईमेल आईडी के आप यूट्यूब चला नहीं सकते। तो अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो आपका वहां पे कोई ना कोई चैनल होगा, ठीक है, तो आप बढ़िया एक वीडियो बनाओ, ठीक है, एक वीडियो बनाओ अपने मोबाइल से, ठीक है, फ्रंट कैमरा ऑन करके, और स्टडी 91 के बारे में और नितिन सर यानी मेरे बारे में आप कुछ भी एक दो लाइन बोलो, ज्यादा नहीं, आपका 2 मिनट का समय मांग रहा हूं, कुछ भी बोलो, और बोल करके और उसको अपलोड लगा दो। अपलोड लगा करके वहां पर दोस्तों जो आपका नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है आदित्य, ठीक है, तो आप लिख लीजिए आदित्य, ठीक है, उसके बाद स्पेस करके दोस्तों लिखिएगा आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लखनऊ से हैं तो आप लिख लीजिए लखनऊ, या फिर ऐसे मान लो आप प्रयागराज से हैं, ठीक है, प्रयागराज से, तो आप इसके आगे लिख दीजिए प्रयागराज, ठीक है, ये प्रयागराज हो गया आपका, और उसके आगे डैश करके लिखिएगा स्टडी 91, क्या लिखिएगा स्टडी 91, फिर डैश करके लिख दीजिएगा नितिन सर, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग एक करके दिखाइएगा, ठीक है, आप सभी लोग एक वीडियो बनाइएगा। सबसे पहले नाम के आगे स्पेस देना है, उसके आगे आपको सिटी लिखना है, और सिटी के आगे अगर जरूरत हो तो आप स्टेट भी डाल सकते हैं, स्टडी 91 नितिन सर लिख करके आप इस वीडियो को अपलोड कर दीजिए। देखता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपलोड करते हैं, ठीक है, आप सभी अपलोड कर दीजिएगा। चलिए समझ में आया ना, एक एक मैसेज तो बनता है, कम से कम नए साल पे तो मैं सोच सकता हूं ना कि कितने ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो करोगे आप हमारे लिए, करोगे कि नहीं करोगे, या नहीं करोगे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, वाकई कसम है यार आप सभी को, अगर आपको लग रहा है कि बहुत जबरदस्त क्लास यहां चलती है ना, तो इतना काम तो आप जरूर से करिए। नहीं तो एक काम करिए, ऑफिस का नंबर नोट कर लीजिए 700777, ठीक है, 34525, जहां आप किसी तरह की हेल्प हमसे ले सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं 9455069191 पर, ठीक है। दोनों नंबर से आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा, इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं जो वीडियो आपने बनाया है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो व्हाट्सअप करेंगे तो दोस्तों हम अपने चैनल से पब्लिश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके वीडियो चूज किए जाएंगे, तो जल्दी से आप भेजना शुरू कर दो और स्वयं से वीडियो बनाकर अपलोड करना भी शुरू कर दो, बस मेरे लिए, किसके लिए, नितिन सर के लिए, या फिर छोटा सा सहयोग आपका स्टडी 91 के लिए, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक फूलदेई, अरे फूलों की घाटी उत्तराखंड कहां पे है, ये है चामोली जिला उत्तराखंड। अरे फूलों की घाटी कहां पर है, ये चामोली जिला उत्तराखंड में है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, उत्तराखंड आपका राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जा रहा है, फ्लेमिंगो, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा है, ठीक है। फ्लेमिंगो महोत्सव कहां मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। धानु यात्रा महोत्सव ये कहां से संबंधित है, ये दोस्तों धानु यात्रा महोत्सव ये उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। नुआखली कहां पे था दोस्तों, वो भी आपका फसल महोत्सव था, उड़ीसा से संबंधित। कर हाल ही में 34वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहां पे किया गया, तो ये मेला हरियाणा में लगा है, सूरज से सूरज हरियाणा भी भगवान, ठीक है, तो याद रखेगा इसको। हाल ही में किस राज्य में फांगली उत्सव का आयोजन किया गया, फांगली उत्सव दोस्तों कहां संबंधित है, याद रखेगा, फांगली उत्सव है आपके ठीक है हिमाचल, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, फांगली कहां पर हो जाएगा। आगे देखिए 2020 में किस राज्य ने ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की मेजबानी किया है, तो ड्रैगन फ्लाई ये हवा में उड़ने की कोशिश किसकी, केरल की। क्यों, साक्षरता दर जो यहाँ की ज्यादा हो गई, ठीक है, तो केरल आपका हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में आषाढ़ी एकादशी त्योहार धूमधाम से मनाया गया, तो यह महाराष्ट्र में मनाया गया, आषाढ़ी त्योहार, ठीक है, तो यहाँ याद रखेगा महाराष्ट्र उत्तर होगा। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला का आयोजन हुआ, परशुराम कुंड ने, अच्छा परशुराम ने कहा था मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दूंगा, ठीक है, यानी मार दूंगा, सबको मार देंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, मार देंगे तो जनसंख्या कम हो जाएगा। हमारे देश में सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिसको हम जनसंख्या घनत्व तो बोलते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में है। कितना, याद रखें 24-25 के आसपास है, प्रति स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 24-25 लोग रहते हैं। तो सबसे कम, सबसे लो डेंसिटी वाला जो स्टेट है वो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। क्यों, अरे धरती भी
महावीरों से खाली हो गई, क्षत्रियों से खाली हो गई। ये तो परशुराम का नाम ले जाके जोड़ रहा हूं कि कैसे आप याद रखोगे। आज तो मैं पढ़ा दूंगा, भूल ना जाओ गलती से। हाल ही में किस राज्य में नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया? नमस्ते ओरछा, ओरछा का किला, अरे मस्तानी का वाला एरिया, तो याद रखिए मध्य प्रदेश से संबंधित है, यहां पर 3 नंबर हो जाएगा। काती बिहू, दोस्तों ये बिहू त्योहार कहां से संबंधित है? ये असम से संबंधित है, इसको भी कर लीजिएगा। अब बताइए कोई दिक्कत आपको? तो बस आप अगर थोड़ा सा लाड प्यार करते हैं या थोड़ी बहुत इज्जत है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखिए, आप कुछ भी बोलिए स्टडी 91 के बारे में या फिर मेरे बारे में, जो आपके मन में हो वो बोल करके, नाम लिख करके और ये वर्ड लिख करके दोस्तों आप वीडियो अपलोड कर दीजिए। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो कर दीजिए। बाकी कमेंट कीजिए, मैं इस चीज का इंतजार करूंगा, ठीक है। यही आपकी तरफ से मेरे लिए क्या होगा, गुरु दक्षिणा होगी या गिफ्ट होगा। मैं आपसे कोई पैसे वैसे नहीं मांग रहा हूं, ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।